स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स और टूर्नामेंट का कौन हो सकता है प्रोटेक्टर। किन दो भारतीयों ने बनाई मुंबई इंडियंस के लिए सबसे लंबी साझेदारी। वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस। कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट सुपर ओवर विद मी आकाश चोपड़ा। अब ये एक नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जो पूरे आईपीएल में आपके साथ रहने वाली है और हम बात करने वाले हैं सबसे पहले देखिए हम 8 टीम्स का करेंगे स्वॉट एनालिसिस और हम टूर्नामेंट प्रोटेक्टर को कि कौन ऐसा खिलाड़ी है जो पूरे टूर्नामेंट में प्रोटेक्टर का रोल अदा कर सकता है फॉर अ पर्टिकुलर फ्रेंचाइज। लास्ट ईयर के हम डिफेंडिंग चैंपियंस एंड द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल। 4 बार ये जीत चुके हैं। शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी माइंड यू, पहले साल दूसरे साल 50-50 चल रहा था इनका प्रदर्शन, लेकिन उसके बाद फिर जब ये आगे की तरफ भागना शुरू हुए हैं तो देन दे हैव बीन एब्सोल्युटली सेंसेशनल बॉस। डिफेंडिंग चैंपियंस है बट देन ऑल्टरनेट ईयर्स में जीतते आए हैं। रोहित शर्मा के अगुवाई में ये टीम बहुत अच्छा करती है। शुरुआत करते हैं स्ट्रेंथ से। सबसे पहले जो इनकी स्ट्रेंथ, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे लगती है ना, इनफैक्ट ये सुपर ओवर है तो इसमें हम 6 चीज़ें करेंगे, बताए तो आपको। स्ट्रेंथ, वीकनेस, टूर्नामेंट प्रोटेक्टर, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट एंड देन द ट्रिविया। तो ये हमारा आज का मेन्यू है। स्ट्रेंथ की बात करते हैं। मुंबई इंडियंस हमेशा से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज रही है। वो स्ट्रॉन्ग किस लिए है, जब से मतलब पहले 2-3 साल को छोड़ दें तो कि इन्होंने ऑक्शन में इतना बढ़िया सिलेक्शन किया है, इतने बढ़िया इनके पिक्स रहते हैं कि आधा टूर्नामेंट तो ये ऑक्शन पे जीत जाते हैं। इनफैक्ट मुंबई इंडियंस अभी भी अगर आप ऑक्शन ना करवाते ये लोन पे दे सकते हैं लोगों को, चलो आप भी ले लो, कोई टेंशन नहीं, अपन एकदम सेट है बॉस। दैट इज द काइंड ऑफ टीम दे हैव डेप्थ, दे हैव बैटिंग डेप्थ, दे हैव बॉलिंग डेप्थ, इनके पास विकल्प मौजूद रहते हैं, इनके पास मैच विनर्स एक दो नहीं बहुत सारे हैं। अगर आप रोहित की बात करें, हार्दिक की बात करें, आप क्विंटन डीकॉक की बात करें, बुमराह की बात करें, आप कायरन पोलार्ड की बात करें, आई मीन द लिस्ट इज एंडलेस। ये सब रन अवे मैच विनर्स हैं। और जो बाकी खिलाड़ी भी है ना, ये एक और काम किया है इस टीम ने, ये नए नए खिलाड़ियों को बड़े बड़े खिलाड़ियों में तब्दील करती है। आप बात करें ईशान किशन की, आप सूर्य कुमार यादव की, राहुल चहर की, उससे पहले मयंक मार्कंडे की। मतलब दिस इज अ फ्रेंचाइज जो सिर्फ डिपेंड नहीं करती है कि मेरे मार्की प्लेयर्स मुझे जितवाएंगे, बाकी खिलाड़ियों को अच्छा रोल देते हैं और उस रोल पे वो हमेशा खड़े उतरते हैं। और इस सीजन भी मुझे लगता है स्ट्रेंथ यही रहने वाली है कि मिलकर रहे हैं। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग निट यूनिट है, बहुत लंबे समय से ये सारे इकट्ठे खेल रहे हैं, सबको अपना रोल पता है। रोहित शर्मा ने क्या करना है, डीकॉक ने क्या करना है, स्काई से क्या मिलेगा, ईशान किशन, हार्दिक, कृणाल, कायरन पोलार्ड, बुमराह, कब किसने कहाँ बॉल डालनी है। I think Mumbai Indians is absolutely top notch. So once again this year they've got lots and lots of strengths. So Mumbai Indians दुनिया हिलाने का दावा आप करते हैं और दुनिया आप हिला पाते नहीं हैं, मतलब इस साल भी हिला सकते हो। Now let's quickly move on to the weaknesses. कोई बहुत सारी apparent weaknesses नहीं है और वो मुंबई इंडियंस के साथ कभी भी नहीं होती। ऑल्टरनेट ईयर्स में जीतते हैं 11, 13, 15 ने 13, 15, 17, 19। तो अब ये 2020 है, 21 नहीं है। तो एक मतलब अगर हम सिर्फ वो कहते हैं सुपरस्टिशियस अंदाज में सोचें तो कहेंगे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ईयर हो सकता है। पर जो एक रियल वीकनेस जो मुझे नज़र आती है, कीपिंग इन माइंड की ये जो आईपीएल है ये यूएई में होनी है, सिर्फ 3 मैदानों पर होनी है, तो पिचेस जो है वो थक जाएंगी यार। दे विल बी टायर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वहाँ पे आपको चाहिए स्पिन में बहुत सारी डेप्थ, पर क्या वहाँ पे डेप्थ है? नहीं है यार, बहुत सारे नहीं है। पहली बात तो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों में इस बार थोड़ा सा स्पिन डिपार्टमेंट में पीछे हैं। तभी मैं हैरान हुआ था कि जब मलिंगा गए तो फिर एक ओवरसीज स्पिनर ही ले लेते, पर ऐसा उन्होंने किया नहीं। पैटिंसन को रखा, फास्ट बॉलिंग इज एब्सोल्युटली टॉप क्लास, उसको भी वैसे स्ट्रेंथ में आप डाल दीजिए। पूरी आईपीएल का सबसे बढ़िया फास्ट बॉलिंग यूनिट इनके पास है। पर वीकनेस में स्पिन बॉलिंग, राहुल चहर, कृणाल पंड्या, अनुकूल रॉय, जयंत यादव, नहीं इनके पास वो बड़े अश्विन और वो ताहिर और इवन श्रेयस गोपाल, मतलब स्पिन जो है इट्स नॉट द ग्रेट, इट्स नॉट द बेस्ट। कोई सुनील नारायण, कुलदीप यादव नहीं है, कोई चहल नहीं है, कोई राशिद खान नहीं है। तो स्पिन इज द ओनली डिपार्टमेंट दैट इज एक्चुअली वीक। सो आई विल एक्चुअली काउंट इट एज वीकनेस। नाउ टूर्नामेंट प्रोटेक्टर की हम जो बात कर रहे हैं, देखिए मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर तो हम पिक कर चुके हैं पहले। मतलब मेरे हिसाब से इस टीम का जो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है वो हार्दिक पांड्या हो सकता है। लेकिन जो सबसे प्रोटेक्टर को मैं उस तरीके से देखता हूँ जिसका प्रदर्शन बड़ा मतलब सही रहेगा, थोड़ा सा स्टेबल रहेगा,
और जब जब टीम फंसेगी वो उसको प्रोटेक्ट करने वाला काम करेगा। और अगर वो लगातार ऐसा काम कर पाते हैं तो फिर जो टूर्नामेंट में वो टीम अच्छा करती है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इज़ द गाय जो आकर बड़े अच्छे अच्छे कैमियोज खेलता है और मैच जितवा देता है। ये जो प्रोटेक्टर है ये हमेशा मैच नहीं जितवाएगा, लेकिन ये आपको टूर्नामेंट जितवाने के काबिल बनाता है। तो इसमें दो कैंडिडेट्स मेरे जहन में आते हैं। पहली बात, ऐसे खिलाड़ी पिक करने पड़ते हैं जो पूरा टूर्नामेंट खेलें, इंजरीज का कंसर्न ना हो और कंसिस्टेंसी उनकी एक खासियत हो। आई एम गोइंग विद रोहित शर्मा। तो रोहित और बुमराह में से टॉसअप था। कंडीशंस जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है बुमराह 4 ओवर्स, देयर इज स्टिल अ लिमिटेशन। आई एम गोइंग विद रोहित शर्मा कि रोहित शर्मा बतौर ओपनर, फर्स्टली रोहित प्लीज़ ओपन यार। तो अगर रोहित बतौर ओपनर खेलते हैं तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो अच्छा करेंगे। और अगर वो 500 के करीब रन बनाते हैं तो फिर ये टीम, मतलब वो जो कहते हैं ना टूर्नामेंट प्रोटेक्टर का काम, फिर ये रोहित शर्मा अच्छे से निभा सकते हैं। और ये बात खास रही थी वैसे लास्ट ईयर जब आप जीते थे तो आई थिंक 5 खिलाड़ियों ने 400 सुपर रन बनाए थे यार। तो वैसा कुछ काम करना ज़रूरी होता है मिल के। वो कहते हैं 5 उंगलियां मिलाओ तो बन जाती है मुट्ठी। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मुंबई इंडियंस। सो टूर्नामेंट प्रोटेक्टर फॉर माई मुंबई इंडियंस टीम इन दिस सीजन इज रोहित शर्मा। Let's talk about the opportunities now. Opportunities किस किस के पास है? ईशान किशन, स्काई, राहुल चाहर, ये 3 लोगों की तरफ मैं देखता हूँ। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा मंच है यार। और स्काई इज़ वेरी क्लोज टू प्लेइंग फॉर इंडिया। ऐसा हो सकता है कि अगर वो अच्छा करें तो इंडिया में उनका नाम आ जाए। ईशान किशन भी मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं और अगर ये भी अच्छा करते हैं तो इंडिया के इर्द गिर्द ये भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि नाम अब बचे नहीं ना ज़्यादा। पंत, सैमसन, ईशान किशन, राहुल, धोनी के जाने के बाद थोड़ा सा वो कहते हैं फील्ड जो है वो खुल गई है। तो ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव एंड राहुल चाहर, क्योंकि राहुल चाहर का सीज़न अगर ये अच्छा रहता है तो वो 2 बैक टू बैक अच्छे सीजन्स होंगे। और इंडिया कैप मिल चुका है, लेकिन लंबे समय तक इंडिया के साथ तब रह पाएंगे जब ये सीज़न अच्छा रहेगा। थ्रेट्स की तरफ चलते हैं, जो स्वॉट का टी होता है। क्या थ्रेट्स हो सकती हैं इस टीम के सामने? देखिए, कुछ ऐसी टीम है जो इनके सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। आई डोंट नो व्हाई बट दे डू स्ट्रगल यार। आई हैव एक्चुअली लिस्ट। तो ये बोगी टीम्स, मतलब आप लगा लीजिए दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स। आई डोंट नो व्हाई पर सारे मैच नहीं जीतते हैं आप CSK को हराते हैं, बाकी सब टीमों के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के सामने आप घुटने टेक देते हैं। 50-50 है अभी भी। ऐसा नहीं कि कोई टीम आप पे ज़्यादा भारी पड़ रही है, पर चैंपियन साइड, सच अ सक्सेसफुल फ्रेंचाइज, इफ समबडी इज गेटिंग योर गोट यू नो दैट देयर इज एन इशू। तो वो एक मुझे लगता है एक थ्रेट हो सकती है टीम्स के पर्सपेक्टिव से। फ्रॉम एन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव आई थिंक रोहित शर्मा, फॉर्म एंड इंजरी, क्योंकि यहाँ पे उतना ज़्यादा किसी के पास ना बैंक नहीं है, तो ये एक थोड़ी समस्या रही। लिन का फॉर्म इज़ ऑल्सो अ थ्रेट। अगर क्विंटन डी कॉक अच्छा नहीं करते तो फिर क्या होगा? तो फिर कीपिंग तो ईशान कर लेंगे, लेकिन फिर आप लिन की फॉर्म तो बहुत ही साधारण रही है ना CPL में। सो दैट इज़ अ बिट ऑफ अ थ्रेट, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। एंड नाउ लेट्स क्विकली डीप डाइव इनटू द ट्रिविया। और ट्रिविया मैंने भी संभाल के बिल्कुल रखा है, क्योंकि मुश्किल रहता है ना कौन से 2 इंडियंस, फॉरेनर और इंडियन नहीं, कौन से 2 इंडियंस हैं जिन्होंने सबसे लंबी साझेदारी रची है। वो जो 2 इंडियंस हैं, पार्थिव पटेल एंड अंबती रायडू। अनलाइकली हीरोज राइट, पर ये मुंबई इंडियंस के साथ होता है। 137 बनाए थे इन्होंने सेकंड विकेट के लिए किंग्स 11 पंजाब के सामने। 2016 की थी ये बात, 25 अप्रैल को। सो दीज गाइज प्लेड रियली वेल। दोनों इस टीम का हिस्सा नहीं है, एक चेन्नई के लिए, दूसरा RCB के लिए खेलेगा। बट देन हाउ मेनी ऑफ यू डिड एक्चुअली गेस विदाउट गूगलिंग कि अंबती रायडू और पार्थिव पटेल की होगी सबसे लंबी साझेदारी 2 इंडियंस के मुंबई इंडियंस के लिए। वेल दैट्स इट फ्रॉम मी। कैस्ट्रल एक्टिव प्रेजेंट्स सुपर ओवर विद आकाश चोपड़ा इज ओवर फॉर द टाइम बीइंग। कल एक नई टीम के साथ आएंगे, उसका करेंगे स्वॉट एनालिसिस और देखेंगे कि कौन बन सकता है टूर्नामेंट प्रोटेक्टर। अभी के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए।